हेलो गाइस, आ चुके हैं स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस से। पिछले लेक्चर में हमने हेरॉन्स फार्मूला के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक फार्मूलाज की बात कर ली थी। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के जितने भी क्वेश्चंस है प्लस थोड़े बहुत एडिशनल क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। तो चलिए जय श्री कृष्ण का नाम लेकर करते हैं चालू। भैया हमने हेरॉन्स फार्मूला समझ लिया है, अब जरा क्वेश्चंस की बात करते हैं। आप एक्सरसाइज 12.1 अपनी बुक में निकाल लीजिए। 12.1 तो ठीक है, बाकी हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन हल्का सा टिपिकल पड़ेगा आपको। पहले हम एक बेस बनाते हैं कि कैसे उस फॉर्मूला में हमें यूज करना है। तो पहले हम उठा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये कह रहा है कि भैया एक पार्क है ग्रीन कलर वाला, उस पार्क को ट्रायंगुलर शेप में बनाया गया। ट्रायंगुलर शेप में बनाया गया, ट्रायंगल की 3 साइड्स दी हुई है, एक दी है 15, एक दी है 11 और एक दी है 6। एंड वो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड या पार्क। एरिया निकालना मतलब ट्रायंगल का एरिया निकालना। अब मैंने पहले ही बोला था कि क्वेश्चन में आपको 3 साइड्स दी रहेगी। तो भैया 3 हो गई ए बी सी, तो ए हो गई 15, बी हो गई 11, सी हो गई 6। ठीक है, इतनी चीज ये हमने निकाल लिया, तीनों साइड हमें मिल गई। फॉर्मूला भी हम लिख देते हैं एक बार। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है भैया? एरिया इज इक्वल्स टू एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और होल का अंडर रूट। जहां एस का मतलब होता था बच्चों सेमी पेरीमीटर। पहले अब सेमी पेरीमीटर निकाल ले। ए बी सी तो हमें दी हुई है, चौथी चीज हमें निकालनी है सेमी पेरीमीटर। मैंने बोला था किसका आधा होता है? पेरीमीटर का। पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। चलो ए प्लस बी प्लस सी, 15 प्लस 11 26, 26 और 6 32, तो 32 अपॉन 2। तो 2 से 32 कट गया, 16 सेंटीमीटर। मतलब मेरा एस कितना आ गया बच्चों? 16। ठीक है, अब जरा फॉर्मूला में पुट करेंगे और अपन काम करेंगे। फॉर्मूला में पुट करते हैं। अंडर रूट, यहां से समझेंगे 16 माइनस ए कितना है भैया? 15, फिर 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6 कर दिया। माइनस माइनस कर लेते हैं अब जरा। अब माइनस करने से क्या आ जाएगा हमारा? तो 16 इंटू 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 10। अब ये आ गया। अब सर क्या हम इनको इंटू कर दे, अंडर रूट निकाल दे, आंसर आ जाएगा। अब बच्चों जी आपने पढ़ी है नहीं 2 क्लास, ना पढ़ी 7 ना पढ़ी 8, तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये वाले कॉन्सेप्ट्स आते नहीं है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से बताता हूं। हम हेरॉन्स फॉर्मूला में पर्टिकुलरली अंडर जब रूट में होते हैं नंबर्स, तो उन्हें मल्टीप्लाई नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम अंडर रूट को ही और शॉर्ट फॉर्म में करते हैं ताकि वो और सिस्टमेटिक वे में हमारा एरिया है। हमें अंदर के रूट को नहीं निकालना है, नहीं तो वो फिर पॉइंट वाइंट का झमेला होगा। तब सर करेंगे कैसे? बड़ा आसान। अब जितना हो सके शॉर्ट करने का ट्राई करिए। भैया रूट का मतलब क्या है? अब भैया ये है क्यूब रूट नहीं है, ये कौन सा रूट है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है सर? स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि जब एक नंबर उसके अंदर है, रूट के अंदर, तो उसके 2 पेयर्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे अंडर में लिखा है √4। अब कुछ बच्चों को पता होगा √4 क्या होता है? 2 होता है। मतलब यहां तो मैं ऐसा ही बोल सकता हूं 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का अंडर रूट, स्क्वायर का ही उल्टा क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो 4 का अंडर रूट क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। अब इसको निकालते कैसे? बड़ा आसान है, 2 तरीके। एक तो किसी बच्चे को ओरली आता है, वो अपने को देखना नहीं। दूसरा तरीका देखेंगे, अंदर वाला जो 4 है, आई थिंक सबको इतना तो आता होगा 4 के प्राइम फैक्टर्स निकालने। 4 को एलसीएम जैसे अपन निकालते हैं ना, तो वो कैसे करते हैं? सबसे पहले 4 जाएगा 2 से, आया 2 से फिर 1। तो अब 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 2, 2 बार 2 लिख दिया। अब भैया अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट में 2 की जोड़ियां बनती, क्योंकि स्क्वायर है। क्यूब रूट होता तो 3 की जोड़ियां बनाते। तो अब 2 की जोड़ियां बन गई, मतलब 2 2 है, तो 2 2 में से बाहर कितने आ जाते हैं? 1 2 आ जाता है। तो इसलिए अंडर रूट 4 हम क्या बोल देते हैं बच्चों? 2 बोल देते हैं। तो अब याद रखेंगे आपकी स्क्वायर रूट को, ध्यान सुनेंगे, स्क्वायर रूट को कितने की जोड़ियां बनेगी? 2 2 की। और 2 भी कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। देखिए अब भैया 16, देखो इसके 2 तरीके। मैं 16 को अगर ऐसे करने बैठूं तो 2 8 2 4 2 2 1, 4 बार 2 आ जाएगा, 2 की जोड़ियां निकल जाएगी। बट क्या 16 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 इंटू 4? बिल्कुल लिख सकते हो सर, 4 का स्क्वायर ही तो होता है 16।
चलो 1 को तो कुछ नहीं लिख सकते, ना ही 5 को लिख सकते हैं। 10 को करके देख लो, 10 किससे जाएगा 2 से, फिर 5 बन जा, तो मतलब 10 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 5, जितना हो सके शॉर्ट कर। अब भाई बना जोड़ियां, देखो कितने कितने की जोड़ियां बनेंगी बच्चों, बोलेंगे 2-2 की। तो पहले 2 4 की जोड़ी बन गई, तो बाहर कितने आ गए 1 4, अंडर जो अंडर के रूट में थे वो बाहर निकल है। अब 5 2 दिख रहे हैं, तो 5 की 2 जोड़ियां बन जाएगी, तो बाहर आ गया 5। अब भैया अंदर किसकी जोड़ी नहीं बची, एक तो 1 बच गया और एक 2 बच गया, क्योंकि ये दोनों ही बेचारे सिंगल थे, इनको इनका कपल नहीं मिला। तो अब बाहर आ गए 4 और 5। और बच्चों ये याद रखना, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर आपने 2 4 से 1 4 क्यों लिखा, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में 2 में से 1 निकल आता है, याद रखेंगे। 2 5 थे 1 5, तो अब ये 4 इंटू 5 कितना हो गया 20। अब 1 इंटू 2 2, तो आंसर आएगा 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में हम क्या लगाते हैं बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हेरॉन्स फॉर्मूला में हम ऐसे एक क्वेश्चन को करते हैं जिसमें हम चीजों को शॉर्ट करते हैं एंड जिसमें हम चीजों को एक सिंपलर फॉर्म में लेके आते हैं, ना कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके जाते हैं। ठीक, इतनी बच्चों चीज क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, तो अब अपन एक एडिशनल क्वेश्चन करते हैं, ये आप लोग करेंगे वीडियो पॉज कर ताकि आपकी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are 10 cm, 12 cm and 14 cm respectively। ये ट्राइंगल की 3 साइड क्या क्या दी है, वापस बोलेंगे, 10 cm, 12 cm, 14 cm। तो अब आप इसमें हेरॉन्स का फॉर्मूला भी लगाइए, फॉर्मूला में वापस लिख देता हूं, बाकी अब आपको याद हो जाना चाहिए, s माइनस सी अंडर रूट। तो आप s भी निकालेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे, और जो बताया जोड़ियां बनानी है स्क्वायर रूट की वो निकालेंगे। वीडियो पॉज कर ये चीज करिए, फिर अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, तो अब जरा इसका सॉल्यूशन एक बार देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। आई थिंक सबका यहां तक सही आया होगा, 18 8 6 4। 18 क्या है सर, 18 आया सेमी पेरीमीटर, फिर हमने माइनस कर लिया। अब एक चीज समझेंगे, हमने फैक्टर्स कैसे निकाले, वो इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे वहीं कंफ्यूज होंगे। 18 के निकालने, 18 का 2 से गया 9, 3 से गया 3, तो हमने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। किसका लिखा बच्चों, 18 का। 8 का क्या, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब, तो मैंने उसको 3 बार लिख दिया। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 4 को क्या लिख दिया 2 इंटू 2। अब भैया जोड़ियां बना, गिनते हैं पहले 2 कितनी बार है, ज्यादा 2 ही दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, वापस गिने 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 एक ऑड नंबर है, अब 7 की तो जोड़ियां बन नहीं सकती, 3.5 तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे 6 के बना लेंगे। तो एक काम करते हैं, एक ये वाला 2 और एक ये वाला 2, 2 में से 1 आ गया, इन 2 में से 1 आ गया, एंड उन 2 को 1 कर दिया। एक बेचारा अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि 7 थे, 6 में से 3 आ जाते हैं, ये आपको पता होगा, स्क्वायर रूट का नियम है। 3 देखें तो 3 तो मुझे 3 दिख रहे हैं, 3 बार दिख रहे हैं, बाकी 2 की बन सकती है, तो एक बार 3 आ गया। अब अंदर क्या बच गया, एक तो बेचारा ये अकेला 3 बच गया, और एक अकेला 2 बच गया, दोनों सिंगल, तो 2 इंटू 3, तो 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 3 सा 24। अंदर क्या हो जाएगा 24√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, हेरॉन्स का एरिया आ गया। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसका फोटो लेना है, ले लीजिए। चलिए, अब बढ़ते हैं अब जरा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अब अपन एनसीईआरटी की तरफ वापस बढ़ जाते हैं, ये आपके एडिशनल प्रैक्टिस की बात थी। फर्स्ट क्वेश्चन एडिशनल जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया एक ट्राइंगल है जिसकी साइड ए है, साइड उसने बोली नहीं है, साइड कितनी है ए है, और हम मानेंगे कि तीनों ही साइड क्या है, इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो साइड क्या है उसकी, ए है, कोई नंबर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें न्यूमेरिक डेटा नहीं रहता है, बाकी वो आपको वेरिएबल डेटा दे देता है। तो करें इस क्वेश्चन को, वही भैया सेमी पेरीमीटर वाला ही फंडा करेंगे। साइड इस बार क्या है, तीनों ही ए मानेंगे, ध्यान समझेंगे, तीनों ही ए मानेंगे। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस ए, क्योंकि तीनों ही साइड क्या है, ए है, अपॉन 2। ए प्लस ए कितना हो गया, 3 है, अपॉन 2। ये मेरा क्या आ गया बच्चों, सेमी पेरीमीटर। कंफ्यूज मत होना, आसान क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना। 3 है अपॉन 2। फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
एस कितना है 3a/2, वापस एस कितना है 3a/2, ए कितना है ए ही है 3a/2 माइनस बी भी कितना है ए ही है, फिर सी कितना है 3a/2 माइनस ए। चलिए तो अब जरा ए के अपॉन में 1 डाल देते हैं, क्योंकि हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। यहां बच्चे कुछ गलती करते हैं, 3a में से a चले गया 2a/2, 2 से 2 काट दिया, हो गया काम, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अंडर रूट 3a/2 इंटू, अब 2 और 1 का एलसीएम हो गया 2, 3a माइनस 2a। अब मेरे अकॉर्डिंग ये चीज आती होगी एलसीएम लेना, 1 के टेबल में 2 बार आता है, 2 फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहां पर भी सेम ही गणित होगा, 3a माइनस 2a/2, सॉरी, यहां पर भी सेम गणित 3a माइनस 2a/2। चलिए तो 3a/2 इंटू 3a माइनस 2a कितना हो गया a, यहां पर भी a/2, यहां पर भी a/2। अब जरा जोड़ियां बनाए अपन, जोड़ियां कितनों की बन जाएगी समझिए जोड़ियों को। भैया a/2 एक दिख रहे हैं मुझे, तो एक तो बाहर आ गए a/2 इन दोनों में से। 3a/2, 3a को भैया क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू ए, अरे सर बिल्कुल लिख सकते हो, अपॉन a इंटू 2 इंटू 2। अब क्या a/2 वापस नहीं दिख रहे, अरे बिल्कुल दिख रहे सर। तो a/2, अब मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, देखो तो a/2 ऑलरेडी एक बाहर था, एक और आ जाएगा a/2 बाहर, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा √3, बाहर ही आ गए a इंटू a²/4, और ये हो गया √3। तो एक फॉर्मूला बना √3a²/4। और बच्चों जी यही हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया भी होता है, जो शुरुआत के बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था। इतनी चीज क्लियर हो गई बच्चों। अब इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है कि सपोज कर लेते हैं कि पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, उसने क्वेश्चन ने बोल के रखा है, क्या बोला, अच्छा एक काम करो पहले इसका फोटो ले लो, ठीक है। तो सपोज करो वो बोल रहा है पेरीमीटर 180 है, तो सर अब हम क्या करेंगे 180 पेरीमीटर से हम चीजों को अब सॉल्व करना चालू करेंगे। कह रहा है पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, भैया तीन साइड क्या थी हमारे ट्राइंगल की, a प्लस a प्लस a, तो कितनी हो गई 3a इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। भैया पेरीमीटर की बात कर रहा है, सेमी पेरीमीटर की बात नहीं कर रहा है, तो 3a/2 नहीं लेंगे, ओनली 3a लेंगे। तो अब अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगी 60 सेंटीमीटर, 3 मल्टीप्लाई में था नीचे आ गया, अब a आ गया 60 सेंटीमीटर। अब तो एरिया निकालना है, बड़ा आसान, फॉर्मूला हमारा क्या बना हेरॉन से, √3/4a², √3/4 इंटू 60 इंटू 60, 4 से हम 60 को काट देते हैं 15 बार। अब इसको जरा इंटू करें, 15 इंटू 6 90, 900√3, तो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। चीज क्लियर हो गई बच्चों, फोटो ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से अब फॉर्मूला आप लगाएंगे, फॉर्मूला में आपकी कमांड आ चुकी है, जो बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट्स होंगे उसके बाद मैं करूंगा, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, भैया सेकंड क्वेश्चन में हमें काम तो वैसे ही दिया हुआ है, बस इतना सा कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि आपको 3 साइड्स दिए ट्राइंगल की, साइड्स कुछ ऐसी है 122, फिर आपको दी हुई है 22 और 120, तो A हो गया, B हो गया, C हो गया, 3 साइड दी हुई है। हमें फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम निकाल ही लेंगे, उसने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग एट द रेट ₹5,000 इफ द होटल यूजेस इट फॉर 3 months। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें कॉस्ट निकालनी। और बच्चों कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जब हमें एरिया पता होता है। तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं हेरॉन्स फार्मूला से, तो ये आपको करना है, वीडियो पॉज करिए और एरिया निकालिए। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपका एरिया आ गया 1320। अब वो पर्टिकुलर क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिस पर्टिकुलर जो एरिया निकला है वो बोल रहा है कि 5,000 रुपए रेंट है, और वो जो होटल वाला है वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने ही यूज कर रहा है। अब भैया जब भी क्वेश्चन में कॉस्ट ही रहती है तो हम क्या करते हैं, जितना भी एरिया आया उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बट एक चीज बच्चों, उसने बोला सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए, तो बाकी के 9 महीने तो वो अनयूज्ड है, तो सिर्फ और सिर्फ हम 3 महीने का ही निकालेंगे, तो 3/12 करेंगे, क्योंकि 12 टोटल मंथ्स होते हैं। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो गया 4, ये हो गया 330, आपका टोटल आ जाएगा इतना। तो 16,50,000 रुपए आपका जो अमाउंट है वो आएगा रेंट का। चीज क्लियर हो गई बच्चों, तो ये कॉस्ट वाले क्वेश्चन में था। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 हमने ऑलरेडी कर लिया है।
तो मूव करते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर 18 एंड 10। मतलब दो साइड दी हुई है, एक 18 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 42। तो भैया अब हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। सर तीसरी साइड तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? अरे बड़ा आसान है, चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, तो पेरीमीटर का अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो क्या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी? बिल्कुल सर। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 42। ए कितना है? 18। बी कितना है? 10। सी नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। 42 इज इक्वल टू 28 प्लस सी, तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। अब सी आ गया 14 सेंटीमीटर। ए है, बी है, सी है। अब सेमी पेरीमीटर निकालना है ना, तो अपन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 नहीं करने वाले बच्चों। गधा मजदूरी नहीं, घोड़ा मजदूरी करते हुए पेरीमीटर का ही आधा कर लो, तो सेमी पेरीमीटर ही होगा ना। 42 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया? एस आ गया। एस है, ए है, बी है, सी है। तो अब अगर हम हेरॉन्स फॉर्मूला लगाए तो एरिया आ जाएगा। चलिए, तो अब वीडियो पॉज करिए और एरिया निकाल के बताइए। तो अगर आपका आंसर आ रहा होगा तो आ रहा होगा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने कुछ ऐसे किया होगा 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। 21 को हमने लिख दिया 3 इंटू 7। 3 और 7 के 2 फैक्टर्स निकल गया, अंदर 11 रह गया, तो 21√11 आंसर हो गया। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्योंकि वो इसके जैसा ही है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहना चाह रहा है? एन आइसोसेलेस ट्राइंगल has equal sides of 12 centimeter and its perimeter is 30 centimeter. Find the area. यार क्वेश्चन सेम ही है। मैंने जब चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे तो एक चीज बताई थी, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। तो यहां पर अगर देखी जाए तो उसने खुद बोल रखा है कि इक्वल साइड्स, तो मतलब 2 साइड्स कितनी हो गई? 12-12। ए भी 12, बी भी 12। पेरीमीटर कितना दिया है बच्चों? 30 सेंटीमीटर। तो क्या हम सी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 30 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 12 प्लस सी, तो 30 इज इक्वल्स टू 24 प्लस सी। सी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सी आ गया। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। 30 का आधा। चल सॉल्व करें। 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, तो 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 9 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 3। 4 3 है, 2 बाहर आ जाएंगे, अंदर आ जाएगा 15। 15 को लिख भी सकते हो तो क्या लिखोगे? 3 इंटू 5, तो कोई कॉमन नहीं निकल सकता। 3 इंटू 3 9, तो आंसर हो गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। चीज क्लियर हो गई बच्चों? बड़ा आसान क्वेश्चन, इक्वल साइड्स में बस सी मिसिंग रहता तो हमें वो निकालना रहता। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो हमारा लास्ट रहेगा। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अच्छा क्वेश्चन है। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 12:17:25 एंड द पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। अब भैया साइड्स दिए रेशियो में, क्या रेशियो दिया है? 12:17:25। पेरीमीटर कितना दिया? 540 सेंटीमीटर। अब सर ये कैसे करें? बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, मैथ्स में अलजेब्रा के अंदर कभी भी आपको क्वेश्चन रेशियो में दिखे, किसमें दिखे? रेशियो में, तो हमेशा उसको अज्यूम करना। हम करते थे ना, लेट द रेशियो बी एक्स। सेम फंडा है हमेशा मैथ्स में, कोई भी क्लास में ये फंडा चलता है। तो अगर मैं अज्यूम करता हूं कि ट्राइंगल के अब 3 साइड्स क्या हुए, तो मैं मान लूंगा 12x, मैं मान लूंगा 17x एंड मैं मान लूंगा 25x। ठीक है। अब भैया पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर दिया है, 3 साइड्स दिए, तो हम ऐड करें। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 540 इज इक्वल्स टू 12x प्लस 17x प्लस 25x। तो 540 इज इक्वल्स टू, प्लस करेंगे ये हो गया 29 और 25, 54x। ठीक है। 54 मल्टीप्लाई का नीचे आ जाएगा, तो 540 अपॉन 54 इज इक्वल्स टू x। ये आ गया 10, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। बस हमें x की वैल्यू तो निकाली थी 10। अब भैया जो हमने अज्यूम किया था 12x, 17x, 25x, यहां पर हम x की वैल्यू डाल देंगे। तो 12 इंटू 10 हो गया 120, ये हो गया 170, ये हो गया 250। सबको मैंने क्या किया? 10 से इंटू कर दिया, क्योंकि मेरी x की वैल्यू कितनी निकली थी? 10। अब भैया हेरॉन्स लगाएंगे। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 270 सेंटीमीटर। कैसे सर? 540 का आधा कर दिया। 270
270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250, 270 इंटू 150 माइनस करके इंटू 100 इंटू 20। ठीक है, अब 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 इंटू 10, सिंपल करते जा रहा हूं। 150 को मैं लिखता हूं 15 इंटू 10, 100 को लिखता हूं 10 इंटू 10, 20 को लिखता हूं 2 इंटू 10। देखो कितना सिंपल कर दिया मैंने। 10 गिने कितने हो रहे, 1 2 3 4 5, 5 में से 4 तो आ जाएंगे, तो दो 10 की पेयर हो गई। अंदर क्या क्या बच गया, 27 बच गया, 15 बच गया एंड 2 बच गया एंड एक 10 बच गया। इसको अभी और भी ब्रेक करेंगे, तो अब ओवर ब्रेक करते हैं। अच्छा, बाहर अभी 10 इंटू 10। 27 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का क्यूब होता है। 15 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 इंटू 5, 2 को तो 2 ही रहने देंगे। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। कितना शॉर्ट कर दिया मैंने, तो अब बाहर आ गया 10 इंटू 10। अब गिने 2 3 4 3, 4 में से कितने आ जाएंगे बच्चों, 2, 2 में से 1 2 आ गया और 2 5 में से 1 5 आ गया। अंदर कुछ बचा नहीं। 10 इंटू 10 100, 300, 900, 1800 और 9000। तो आपका जो एरिया आया वो कितना आया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेशियो वाले में बस इतना ही लॉजिक था कि हमें अज्यूम करना पड़ता है कि साइड्स x से, देन हम x की वैल्यू निकालते हैं, फाइनली हम सॉल्व करते हैं। चीज क्लियर हो चुकी होगी मेरे बच्चों को। तो इस चैप्टर में हमने जितने भी थे हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। सेकंड एक्सरसाइज ओमिटेड है तो वो करनी नहीं है। हाँ, आपकी स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है एंड जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका रिस्पॉन्स जरूर दूंगा कि आपका सही है या गलत है। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।